इतने खूबसूरत कुशन हम आज घर पे किस तरह तैयार करेंगे, उन पुराने कपड़ों के ढेर का हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा एलईडी टीवी किस तरह तैयार करेंगे और ढेर सारी नलकियों का आज हम क्या बनाने वाले हैं और ये लहसुन की तुरी हमारे लिए किस तरह कारआमद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ही कारआमद और यूज़फुल टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि आपको बहुत ही सलीकामंद साबित करेंगी। चलते हैं पहली टिप की तरफ। कोलगेट पेस्ट जो कि इस तरह बेतरतीब होता है, तो इसे दबा दबा के जो है वो सिरे की तरफ ले जाएं। तो इससे ये है कि जिस पेस्ट को आप समझते हैं कि इसमें बहुत थोड़ा रह गया, वो भी जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी है। बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में हमने लेना है और हम ये अपने जो ग्लासेस हैं वो साफ़ करेंगे। हम बड़े तो अपने ग्लासेस को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चों को जब नज़र का चश्मा लगता है ना तो वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमने ये इसके चारों तरफ जो है ना अच्छी तरह पेस्ट लगा देना है। उसके बाद इसे हल्का सा रब करना है और किसी पुराने कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर लें। तो देखिए आपकी जो ऐनक है वो बिल्कुल नए के जैसे चमक जाएगी। तो बच्चे को पहना कर भी आप देखेंगे तो वो कहेगा कि मुझे पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। ये टिप भी ऐनक के मुतल्लिक ही है। जिस तरह ये नज़र की ऐनक है तो ये हम बॉक्स में डाल के रखते हैं तो ये रैशेस से बचा रहता है, मट्टी नहीं पड़ती है, साफ़ सुथरा रहता है। तो कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास इस तरह का बॉक्स नहीं होता। तो जब इस तरह का बॉक्स हमारे पास नहीं होता है ना तो वो है कि हमारी ऐनक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरी पिछली ऐनक इसी तरह ख़राब हुई थी और जब हम ऐसे ही इसे परस में डाल दे तो भी मट्टी और गर्द जो उसमें चाबियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सारी से लग के इसके जो शीशे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये पुरानी बच्चे की जुराब है, सॉक्स है, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी ले लेनी है आपने। उसमें ये डाल के तो आप परस में रख सकते हैं। इस पे कोई रैश नहीं पड़ेगी, कोई मट्टी गर्द इस पे नहीं पड़ेगी और इसके जो शीशे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह हम अपने परस में जो है ना वो डाल सकते हैं अगर हमारे पास बॉक्स नहीं है तो ये टिप्स जो है उम्मीद है आपके लिए कारआमद होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो ये देखिए मैंने ना पेंसिल के साथ ये दीवार पे लाइनें लगाई हैं अभी। तो ये जो लाइनें हैं ना ये भी मैंने बॉल पेन से लगाई हैं, कच्ची पेंसिल से नहीं है। तो ये है कि नेल पॉलिश रिमूवर लेके तो उसे एक बार लगाना है, वो लाइट हो जाएंगी, उसके बाद दूसरी बार लगाना है तो वो ये होगा कि उससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद टिश्यू से आपने साफ़ कर लेना है। तो दीवार जो है हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। ये बहुत ही गंदी और मैसी दीवार है। इस पे देखिए हम लगा रहे हैं नेल पॉलिश रिमूवर लगा के तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन उससे मुझे लगा कि इस पे बेहतर नहीं हुआ। तो इसके बाद ये मैंने ना जो मिरर क्लीनर होता है ना वो लगाया। मिरर क्लीनर से ये सारी इसकी स्याही बिल्कुल भी उतर गई है। नेल पॉलिश रिमूवर ने जो है वो पेंसिल के दाग तो उतार दिए हैं, लेकिन ये जो मट्टी की स्याही लगी थी ना ये उसने ठीक से नहीं उतारी। तो उसके बाद मैंने मिरर ग्लासेस जो है ना उससे साफ़ किया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलती हैं। तो ये कढ़ाई का ढक्कन है, लिड है, तो जो है इसका जब हम इसे साफ़ कर लेते हैं तो ये इसका जो हैंडल है ना इसके अंदर की तरफ एक छोटा सा ना पेच लगा हुआ है, ये लोहे का है। तो हमारा जिस तरह घर का पानी है बहुत नमकीन खारा पानी, बहुत ही गंदा पानी है, तो उससे चीज़ों को बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो इस तरह जब भी आप साफ़ करें ना तो अगर आपका भी इस तरह का खारा पानी है तो ये थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करे, तो उससे ये होगा कि इसे जंग नहीं लगेगा और ये ख़राब नहीं होगी। ये हमारा नलकियों वाला बॉक्स है। ये मैंने अलहदा नलकियाँ बहुत अच्छे से मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो ये देखें मैंने इस पे टेप लगा के रखी हुई है। तो ये है कि जो भी इसका सिरा है वो महफूज रहता है। तो नलकियाँ जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था बिल्कुल भी नहीं होती हैं, वो बहुत सुलझी सुलझी सी रहती हैं। तो जिस नलकी पे टेप आपको कई बार नहीं भी मिलती है तो वो इस तरह इसके ऊपर ना छुरी से कट लगा के ना तो उसके बाद ये इसमें धागा डाल के तो ये साइड पे ऐसे कर दें। तो ये है कि वो आपकी नलकी जो है वो बिखरेगी नहीं, उलझेगी नहीं, उसका धागा ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह जिस नलकी पे टेप मैंने नहीं लगाई है ना, क्योंकि अब मुझे टेप नहीं मिल रही थी तो ये नलकियां मैंने ख़राब तो नहीं करनी है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर ना इस तरह कट लगा के तो इसके अंदर जो है ना वो मैं ये धागा इस तरह अप्लाई करने के बाद ना इसे इसी बॉक्स में रख दूंगी। तो इसका बिल्कुल भी जो धागा है ना वो उलझेगा नहीं। इस तरह आप नलकियों को रखते हैं तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी ना रखें तो फिर हमारी काफ़ी सारी जो नलकियाँ हैं ना वो आपस में ख़राब हो जाती हैं गडमड होके। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये नमकदानियाँ है और ये माचिस है। तो ये होता है कि माचिस जो है वो बहुत जल्दी जो है नमी पकड़ती है। अगर आप कहीं थोड़ी बहुत गीली जगह पे रख दें या फिर आप इसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है तो ये है इसके लिए बहुत ही आसान और एक मशहूर ज़माना टिप है। तो मैंने सोचा कि सबको पता तो होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको भी मैं बता देती हूँ कि थोड़े से जो चंद दाने जो है ना
वो इसमें अगर आप चावल के डाल देंगे ना तो ये नमी से महफूज रहेगी। तो आपकी जो इसकी माचिस का जो ये मसाला लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके कारआमद रहेगी और सारी माचिस आपको अच्छे से चलेगी। इसके अलावा जो है ना, वो एक में तो ये ब्लैक पेपर है और एक में ये साल्ट है। ये जो नमकदानी है ना, इसमें जो नमक है ना वो जुड़ जाता है और वो बिल्कुल जो है ना वो इकट्ठा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा नमी की वजह से। तो इसमें भी हमने चंद दाने जो है ना वो चावल के डाल दिए हैं। तो अभी हमारी नमकदानी जो है और माचिस जो है ये बिल्कुल हो गई है ठीक। अब ये बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा मोबाइल है। ये होता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो हम मोबाइल किधर रखें, हाथ में इतनी देर पकड़ेंगे तो वो हाथ आपका थक जाएगा। तो ये जो चुटकियां हैं ना, ये कपड़े सुखाने वाली, ये इसके साथ ऐसे लगाएं। तो ये देखिए जी, छोटा सा एलईडी टीवी आपका रेडी हो गया। आप इस पर ड्रामा देखें, मूवी देखें, जो आपका दिल करे देखें। और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और बहुत अच्छा सा कमेंट दें। तो मूवी देखते देखते किसी की कॉल आ गई है तो आप इस तरीके रख के तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अभी मैं थोड़े से मटर छील रही थी तो मैंने ना एक अपने पास से एक ट्रिक लगाई है। मैकरोनी के लिए मुझे थोड़े से मटर चाहिए थे, तो मैंने इन्हें जिस तरह बनाया, तो ये देख रहे हैं थोड़े से इसमें मटर हैं, वो मैंने कुछ निकाले थे, तो फिर मैंने सोचा आपके साथ मैं इसे ना शेयर करती हूँ। तो ये इस तरह मटर डाल के ना, तो इसे हाथों से आपने मसलना है बहुत अच्छी तरह। मसलने से ये होगा कि सारे जो मटर हैं वो खुल जाते हैं और काफ़ी सारे मटर निकल आते हैं। तो इस तरीके से इतनी आसानी के साथ मटर जो है ना हम निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल 100% मेरी ज़ाती टिप है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले अप्लाई की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट टिप की तरफ चलती है। ये मेरे बेबी का कंबल है। अब रज़ाइयों का मौसम है, तो ये कंबल जो है ना, ये मैं संभाल रही थी, तो सोचा मैं किधर रखूँ, पेटी में रखूँ, पेटी में जगह नहीं है। तो फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना, जो मेरे पास कुशन पड़े हुए हैं ना, तो वो खाली हैं, उनके जो कवर हैं, तो इससे ना मैं एक खूबसूरत सा कुशन रेडी करती हूँ। तो देख रहे हैं आप कि मैंने इसकी बहुत अच्छे से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये है कि इसमें ना हम, ये कुशन है मेरा, इसमें हम अच्छी तरह ये डाल देंगे। वीडियो में आगे बढ़ते रहें और आप प्लीज़ मेरी जो वीडियो है इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बहुत अच्छा सा दें कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई है। ये कुशन के अंदर ना अच्छी तरह आपने इसे डाल देना है और उसके बाद इसकी ज़िप बंद करनी है और फिर इसे हाथों से, जिस तरह हम रुई वाला सराहना बनाते हैं और उसे प्रेस करते हैं, तो ये आप हाथों से इसे प्रेस कर लें तो ये एक जैसा हो जाएगा। और देखिए इतना खूबसूरत और प्यारा मेरा कुशन रेडी हो गया है। इसी तरह जो मेरे पास दूसरा कुशन है ना, दूसरी शेप वाला, तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने कहा उसका क्या करूं। तो ये पुराने कपड़े हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं डस्टिंग में इस्तेमाल करने थे। तो इसकी अब मैं तय लगा के ना, इससे मैं आपको एक और कुशन बना के दिखाती हूँ। ये छोटा सा तकिए वाला कुशन है। तो ये मैं ना इसमें जो फालतू सूट है ना, ये एक डाल के रख रही हूँ। ये मर्दाना सूट है एक, लेकिन जब मैंने इसमें एक सूट डाला तो मुझे लगा कि ये अभी थोड़ा फूला नहीं है, थोड़ा ढीला ढीला है। तो फिर इसके बाद जो है ना, वो एक और पीस पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें डाला और बहुत अच्छे से जो मेरा छोटा सा गाँव तकिया तैयार हो गया और बहुत अच्छा सा मेरा कुशन बन गया। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, सब इतना हंस रहे थे कि मम्मा आपने तो इतना ज़बरदस्त कुशन बना लिए हैं। तो ये सोफ़ा भी इसी कलर का था, तो जब मैंने ये बना के उस पर रखे तो वो इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। तो ये इसका जो है ना, ये बांध के अच्छी तरह इसे, तो ये मैंने ना सोफ़े पे रख दिए। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सब हंस रहे थे और सबको ये मेरी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो ये है कि उनके जो जूते हैं ना, उनमें से स्मेल आ रही होती है और जुराबें जो है वो अलग से गंदी हुई होती हैं। तो सॉक्स को तो आप ऐसे करेंगे, उसी वक्त धो के डाल दें और जो जूते हैं उनमें आप मीठा सोडा जो है ना वो डालें। अगर वो आपके पास नहीं है तो ये टाल्कम पाउडर है, ये थोड़ा थोड़ा डाल दें और रात भर के लिए रख दें। सुबह बच्चे इसी को झाड़ कर पहन लेंगे तो उसकी जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सॉक्स हैं इन्हें आप धो के उसी वक्त डाल दें, वॉश कर दें। अगर आप वॉश नहीं कर सकते तो इसे धूप में डाल दें थोड़ी देर के लिए। अब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो कुछ बच्चियां तो ये पहनती हैं, कुछ लड़कियां जिन्हें ये सूट नहीं करती है, जब वो कानों में डालती हैं, जिस तरह मेरी बेटी है वो आर्टिफिशियल डाले तो उसके कान जो है वो पक जाते हैं, उनमें रेशा बन जाता है, तो वो फिर गोल्ड के पहनती है। तो इस तरह ये है कि कभी आपने किसी फंक्शन में पहनने हैं ना, तो ये लहसुन जो है ना, ये एंटीबायोटिक होता है
और बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तो इसके ये अच्छी तरह इसमें डाल के ना, तो उसके बाद ये है कि आपने कानों में डाल लें तो आपके कान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह ये हम थ्रेडिंग करते हैं ना, तो कई बाल आते हैं कई नहीं, या पसीने की वजह से आपके जो बाल हैं वो अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, तो उस पर ये टैल्कम पाउडर लगा लें। तो पाउडर से ये होगा कि नमी भी सारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये कि बाल अच्छे से, जो छोटे से छोटा बाल है ना वो भी आपका निकल जाएगा। तो ये मैंने लगाया पाउडर। तो उसके बाद मैंने क्या करती हूँ, तो फजर लगी हुई है, उससे करनी तो आती नहीं है, वो वैसे ही धागा जो है ऊपर लगा रही है। तो ये है कि जब भी आप थ्रेडिंग करें तो थोड़ा सा पाउडर ज़रूर लगा लें, उससे बाल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। ये है बहुत कमाल की टिप। ये हाल ही मार्च से हैं, इनसे मैं बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही हूँ। मेरे पास ना छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा वो किधर रखूँ, वो गुम हो जाते हैं। चीज़ें ये हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल है, तो उसके लिए ये मैं छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। ये हाल ही माचिस थी, तो ये मैंने ना दूसरा भी थोड़ा सा काट के, तो इसमें मैंने एडजस्ट करके, तो इसे एक ना छोटा सा बॉक्स की शक्ल दे रही हूँ, जिसके मैंने 2 पार्ट्स रखे हैं। इसमें आप कोई भी छोटे छोटे ये जो होते हैं ना बच्चियों के पहनने वाले छोटे बिल्कुल 0 साइज़ टॉप्स, वो भी डाल के रख सकते हैं, गुम ना हो। लेकिन मेरे पास ये हैं वाइटनिंग कैप्सूल हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे रखूँ, तो इसके लिए मैंने ये बनाया है। एक साइड पे मैं ये डाल रही हूँ, दूसरी साइड पे भी ये भी वाइटनिंग कैप्सूल या क्रीम्स में इस्तेमाल होने वाले हैं, या कोई ना कोई मास्क में मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो वो मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। और बहुत अच्छे से जो है ना ये मेरा छोटा सा बॉक्स रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स जो है वो पसंद आ रही होंगी, और अभी से लाइक कर दें। आप भूल जाते हैं, आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ये एक टिप है जो कि कैंची को लेके है। जब भी आपकी कैंची काम ना करे, तो ये जो हाली रैपर वाले हैं ना, गोलियों वाले रैपर हैं, तो इनसे आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो आपकी जो कैंची है वो शार्प हो जाएगी। इसी तरह आप बड़ी कैंची भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटी कैंची ना मेडिसिन बॉक्स में रखी हुई है, तो ये मेरी बहुत अच्छे से जो है ना वो अब काटने लग गई है, तो इससे मैं छोटी मोटी चीज़ें जो है वो काट लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।